दिल्ली मेट्रो और बसों से सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। ये बड़ी खबर। डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 100% क्षमता के साथ चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दिल्ली मेट्रो और बसों को चलाने का ऐलान किया गया है। 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक ये आदेश लागू रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 100% क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अविनाश, चाहे मेट्रो की बात हो या बसों की बात हो, अब तक था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बैठाया जा रहा था, लेकिन अब 100% सीटिंग कैपेसिटी, क्या मान लिया जाए कि ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, दूरी तो जरूरी है। देखिए कौशल, अगर कोरोना की बात करें तो खतरा टला नहीं है। जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे वैज्ञानिक, तमाम सारे डॉक्टर ये अंदेशा जता रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं, 60-70 केसेस के नज़दीक ही दिल्ली में लगातार केसेस आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि मेट्रो 100% कैपेसिटी के साथ चले, क्योंकि मेट्रो जिस तरीके से 50% कैपेसिटी के साथ चल रही थी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जो उसकी जो दैनिक जो पूरी दिनचर्या होती है मेट्रो की, जो दैनिक उसका भाड़ा होता है, भत्ता होता है, वो नहीं निकल पा रहा था। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने अब निर्णय लिया है कि मेट्रो 100% के साथ चलाई जाएगी। हालांकि इसमें स्टैंडिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। जो बैठने की कैपेसिटी है उसमें 100% कैपेसिटी के साथ ये चलाया जा रहा है। ऐसे ही बस को ही 100% कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा, लेकिन मेट्रो के अंदर जो तमाम सारे अन्य गाइडलाइंस है कोरोना का, उसका पालन करने के लिए सभी यात्रियों को कहा जा रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो सभी मास्क लगा के चले, और जब भी मेट्रो में एंट्री होगी तो उनकी थर्मल चेकिंग होगी, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनके जो बैग वगैरह रहेंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और सभी यात्री अंदर मास्क लगा के बैठे मेट्रो के, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि मेट्रो के अंदर लगातार जो मेट्रो के गार्ड हैं वो मेट्रो के अंदर जांच करते रहते हैं। अगर कोई भी यात्री मेट्रो के अंदर मास्क ठीक तरीके से नहीं लगा रहता है या मास्क नहीं लगाकर चलता है तो उसके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है। तो मेट्रो 100% कैपेसिटी के साथ आज पूरे एहतियात के साथ चलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे यात्रियों की जो भीड़ है वो भी मेट्रो स्टेशनों के बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि 100% कैपेसिटी के चलाने के बाद कई सारे यात्री हैं जो मेट्रो से सफर करने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मेट्रो तमाम सारे एहतियातन रख रही है कि जिससे कि 100% कैपेसिटी के साथ चलते हुए तमाम सारे लोग सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसका ख्याल रखा जा रहा है। थोड़ी यात्रियों को भी सुविधा होगी। अविनाश, हमने देखा बड़ी लंबी कतारें मेट्रो स्टेशन के बाहर लग जाती थी यात्रियों की, जो कि अंदर 50% कैपेसिटी के साथ ही मेट्रो चल रही थी और ज़्यादा यात्रियों को अलाउ ही नहीं किया जाता था। लेकिन आज जब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो चलेगी तो जाहिर सी बात है यात्रियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश तिवारी इन जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां अब चंद महीने ही बाकी हैं, ऐसे में भाजपा भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में भाजपा ने अपने 22 प्रकोष्ठों और 26 विभागों के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है, और अब इनकी बैठक आज बुलाई गई है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, जिसमें चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। जिन विभागों के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें चुनाव प्रबंधन, नीति विषयक शोध विभाग, मीडिया संपर्क विभाग और IT विभाग बेहद खास हैं। इन सभी विभागों की चुनाव में भूमिका को लेकर बैठक होगी, और साथ ही प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों को इससे जुड़े निर्देश दिए जाएंगे। तो 2022 को लेकर भाजपा का मंथन, 2022 चुनाव का रोड मैप तैयार होगा आज। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की विभिन्न क्षेत्रों के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। इस तरह से 22 प्रकोष्ठ और 26 विभाग का गठन हुआ है। उसमें लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, संयोजक की, सह संयोजक की। तो इस तरह से जो प्रकोष्ठों और विभागों के पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं